2026। सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक क्यूट स्टूडेंट में। आज है 25 मार्च 2026। 25 मार्च 2026 जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको समझते हैं और जितना भी इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी समझेंगे। तो हम 15 से 20 मिनट में हम पूरा अपना 25 तारीख का करंट अफेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल स्कीम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। यह खेलो इंडिया स्कीम का नया हिस्सा है। ट्राइबल खिलाड़ियों को ओलंपिक तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। बस्तर और सुरगुजा जैसे ट्राइबल क्षेत्रों की प्रतिभा को पहचान करना ये इसका ये पहला आयोजन हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होस्ट स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़। और ये 25 मार्च 2026 से शुरू होगा। इसमें कुल कितने खेल होंगे? इसमें 7 खेल होंगे। और इसका शुभंकर क्या है? मोरबीर, जिसका मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाता है ये मोरबीर। तो ये खेलो इंडिया स्कीम का एक हिस्सा है और ये पहला आयोजन है। तो होस्ट स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा आयोजन कहाँ पे होगा, कौन सा खेल। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? मिलानो कोर्टिना इटली में होगा। शीतकालीन पैरालंपिक 2026 कहाँ होगा? ये इटली में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। एशियन गेम 2026 कहाँ होगा? आइची नागोया जापान में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला कहाँ होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। और कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 वाला कहाँ होगा? ये माल्टा में होगा। ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में होगा। और ओलंपिक 2032 वाला कहाँ होगा? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या कह रहा है कि मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के रूप में पहले ये संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। तो दंत चिकित्सा आयोग भारत में दंत चिकित्सा और दंत चिकित्सकों के नियमन के लिए प्रस्तावित नया नियामक निकाय है जो पुराने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेने के लिए बनाया जा रहा है। पहले क्या था? पहले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया नाम था, अब जो है इसका नया नाम राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग हो गया। सरकार ने सुधार के लिए नेशनल डेंटल कमीशन बिल प्रस्तावित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी और आधुनिक बनाना है, जिससे भ्रष्टाचार ना हो। तो इसके ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये पहली बार बना है 2026 में। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं कौन? डॉक्टर संजय तिवारी। चलिए देख लेते हैं नियुक्तियाँ क्या क्या है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर राठकर है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सबसे बड़ा एकीकृत ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र जो है ये अनाकापल्ली आंध्र प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने यूनियन मिनिस्टर हैवी इंडस्ट्री के एच.डी. कुमारस्वामी ने आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में इस लार्ज स्टील प्लांट की आधारशिला रखी है। तो ये क्या है? स्टील प्लांट है। यह प्रोजेक्ट एर्सिलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना में 1.36 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा, जो राज्य के स्टील सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इसकी कैपेसिटी क्या रहने वाली है कि इस संयंत्र की प्रपोज्ड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 17.8 मिलियन मीट्रिक टन है। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश संबंधित। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। इसके मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भारत के पहला राज्य कौन सा भाषा के आधार पर बनने वाला? आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना। कोलेरू झील जो ताजे पानी की झील है और पुलिकट झील ये खारे पानी की झील है। ये कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश सबसे ऊंची चोटी जो है अरमाकोंडा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या करा कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? ये बुक का नाम है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन ये बुक का नाम है। इसको लिखा कौन? ये कैलाश सत्यार्थी की बुक है। देख लेते हैं कि बुक कौन कौन सी किसने लिखी है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसे कौन लिखा है? पंकज मिश्रा ने। द विल सूट यू मैडम, ये किसकी बुक है? हरिंदर बावेजा की बुक है। महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट, यह T.N. खोसू जी की बुक है। विंग्स ऑफ वैलर, ये स्वप्निल पांडे। हाउ इंडिया स्केल्स माउंट G20, अमिताभ कांत की बुक है। द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ये विलियम डेलिम्पल की बुक है। द टाइगर शेयर, ये केशव बुआ की बुक है। और फ्लैश लाइट, सुशांत चोई की बुक है। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया गया प्रारंभ 2026 अभियान किससे संबंधित है? तो प्रारंभ 2026 अभियान जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 अवेयरनेस से संबंधित है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में, कहाँ पे इसका आयोजन? नई दिल्ली में प्रारंभ 2026 अभियान लॉन्च किया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया? नई दिल्ली में। यह कैंपेन इनकम टैक्स एक्ट 2025 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ाने हेतु है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कैंपेन का उद्देश्य क्या है? सिटीजन सेंट्रिक टैक्स सिस्टम बनाना है। गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और टैक्स पेयर को ट्रस्ट जीतना है। इसमें इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 और AI चैटबॉट, कर साथी जैसे डिजिटल टूल शामिल हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 टैक्स भरने को और इसे अपग्रेडेड करने के लिए लॉन्च किया गया है। कर साथी जो है यह एक AI इनेबल चैटबॉट है। अगर आपको न्यू टैक्स लॉ और फॉर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कंफ्यूजन है तो यह चैटबॉट तुरंत आपके सवालों का जवाब देगा। तो प्रारंभ जो है ये इनकम टैक्स 2025 का अवेयरनेस है। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। और इसका चैटबॉट का नाम क्या है? कर साथी। ये में ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कि हाल ही में AI चिप्स बनाने के लिए टेराफैब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो टेराफैब लॉन्च किसने किया है? ये एलन मस्क ने लॉन्च किया है। देख लीजिए टेराफैब क्या है। टेराफैब AI असल में कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा AI चिप या सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोजेक्ट है ये, जिसे एलन मस्क ने शुरू किया है। तो टेराफैब जो है AI चिप्स बनाने की सुपर फैक्ट्री है। ये जो AI चिप्स बनाएगी, यह फैक्ट्री जो है AI के लिए बहुत पावरफुल चिप्स बनाएगी। इन चिप्स का उपयोग होगा सेल्फ ड्राइविंग कार में, रोबोट में, स्पेस टेक्नोलॉजी में। यह प्रोजेक्ट जो है 3 लोग मिलकर बना रहे हैं। कौन कौन? टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI मिलकर बना रहे हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये कई जगह पूरा काम, जैसे चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, यानी इंड टू इंड चिप प्रोडक्शन अंडर वन रूफ। ये इसका काम है कि ये कई रूफ के अंदर चिप डिजाइन हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग सब कुछ हो जाएगा। इसका लक्ष्य क्या रखा गया कि हर साल बहुत ज़्यादा AI कंप्यूटिंग पावर बनाना है। तो ये लक्ष्य जो है AI कंप्यूटिंग चिप बनाना है, कहीं AI कंप्यूटिंग पावर को बनाना है। देख लेते हैं क्या है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है ये स्पेसएक्स कंपनी का है। ऑप्टिमस रोबोट टेस्ला कंपनी का प्रोजेक्ट है। ओपन AI के CEO कौन है? सैम अल्टमैन। ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन है। इंडिया AI मिशन कब शुरू हुआ होगा? 2024 में शुरू हुआ होगा। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या थी? AI फॉर डेवलपमेंट, पीपल, प्लानिट, प्रोग्रेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसकी थीम क्या है? AI फॉर डेवलपमेंट, पीपल, प्लानिट, प्रोग्रेस। विधान साथी AI चैटबॉट किस विधानसभा ने लॉन्च किया? अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी AI चैटबॉट लॉन्च किया। AI समिट 2027 वाली कहाँ होगी? गुयाना स्विट्जरलैंड में। और 2028 वाली कहाँ होगी? UAE में होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कि हाल ही में किसे फरवरी 2026 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरमान को चुना गया। यानी उपयुक्त ए और दो दोनों ये आंसर हो जाएगा। अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरहान को चुना गया। देख लेते हैं मिचेल स्टार्क और लौरा वोलवार्ड दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। दिसंबर का कौन था? ये मिचेल स्टार्क थे। और दक्षिण अफ्रीका का कैप्टन कौन है? लौरा वोलवार्ड, ये फीमेल की है। साइमन हार्मर ये दक्षिण अफ्रीका और शेफाली वर्मा भारत को नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर सेनुरन मुथुसामी पुरुष और लौरा वोलवार्ड महिला को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब भाई फरवरी वाला किसे चुना गया? तो फरवरी वाला अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरहान को। हाल ही में एग्रीविजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो एग्रीविजन कृषि युवा सांसद 2026 का सम्मेलन हुआ है यहाँ पे मणिपुर में। देख लेते हैं क्या
मणिपुर से संबंधित फैक्ट क्या है कि मणिपुर में 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। मणिपुर में गान नगई त्यौहार मनाया जाता है। तो पूछ लिया गान नगई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर में इमोइनु एरात्पा त्यौहार मनाया जाता है। इमोइनु एरात्पा त्यौहार। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो किसे हरा दिया? पश्चिम बंगाल को। मणिपुर में मेरा हऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया है। 14वें सिराखोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। तो सिराराखोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ पर हुआ? मणिपुर में। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया है। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। क्या कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई कौन? फैनी उटागुसिमानदे। देख लेते हैं T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी, ये रवांडा की है। रवांडा की फैनी उटागुसिमानदे। फैनी उटागुसिमानदे हैं। ये कहाँ की हैं? ये रवांडा की हैं। ये ध्यान देना कि रवांडा की हैं। उन्होंने मार्च 2026 में मात्र 15 साल और 223 दिन की उम्र में घाना के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उनके करियर का पहला डेब्यू मैच था, जो डेब्यू मैच में ही बना दिया। तीनों फॉर्मेट शतक लगाने वाला कौन है? क्या नाम इनका? मंदना, स्मृति मंदना जो है तीनों फॉर्मेट शतक लगाने वाली पहली महिला। देख लेते हैं ये कौन कौन सा खेल कब हुआ है। तो ये ओपन वाला देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वाला किसने जीता? मेन में कार्लोस अल्कराज ने। और वोमेन वाला कौन जीता? एलेना रेबेकिना ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जैनिक सिनर और मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन 2025 वाला कार्लोस अल्कराज, कोको गॉफ। विंबलडन 2025 वाला कौन जीता है? जैनिक सिनर और ईगा स्विएटेक ने। US ओपन 2025 वाला कार्लोस अल्कराज, आर्यन सबलिंका। देखिए 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 वाला एक छोड़ देते हैं, फिर 25 वाला कौन जीता है? जैनिक सिनर। और बीच वाला दो बचे, ये कौन है? कार्लोस अल्कराज। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 वाला भी कार्लोस अल्कराज ने स्टार्ट कर दिया। और फीमेल में कौन है? ये एलेना रैबेकिना। चलिए अंतिम प्रश्न चलते हैं कि हाल ही में दिवंगत के गोविंद भट्ट निम्न में से किससे संबंधित है? कह रहे हैं के गोविंद भट्ट जी यक्षगान से संबंधित है। यक्षगान कहाँ का है? ये नृत्य कहाँ का? ये कर्नाटक का। कर्नाटक के यक्षगान गाने वाले कलाकार सुरिकुमेरु के गोविंद भट्ट का 88 साल में निधन हो गया। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य रूप, ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा फॉर्म है। 2008 में उनको कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया था। कन्नड़ संस्कृति में योगदान के लिए कन्नड़ साहित्य परिषद पुरस्कार मिला है इन्हें। 2016 में नाटक में योगदान देने के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें 2016 में। तो इनका नाम क्या है? याद रख लीजिए, के गोविंद भट्ट, और ये यक्षगान से संबंधित है। चलिए हम देख लेते हैं कि एक मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्तित्व कौन सा है। गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, कल्याण कुट्टी अम्मा। इनको जो है मोहिनीअट्टम के रिवाइव के लिए दिया जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि मोहिनी गोपी के कान में सुना, जय राधा कृष्ण की अम्मा। तो मोहिनी से बन गया क्या हमारा? मोहिनी से बन गया मोहिनीअट्टम, गोपी से गोपिका वर्मा, कान से बन गया क्या? कनक रेले, सुना से बन गया सुनंदा नायर, जय से बन गया जयप्रभा मेनन, राधा से बन गया राधा दत्ता, कृष्ण से बन गया पल्लवी कृष्णन, अम्मा से बन गया कल्याण कुटी अम्मा। तो क्या हो जाएगा? गोपिका वर्मा, कनक रेले, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, पल्लवी कृष्णन, कल्याण कुटी अम्मा। और ये इंपॉर्टेंट है क्या? इसे जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। मोहिनीअट्टम को कौन सा नृत्य कहते हैं? जादूगरनी का नृत्य कहते हैं। चलिए 24 मार्च का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी किसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता बन गए? तो पवन कुमार चांगलिंग का जो 8,930 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में विधान साथी AI चैटबॉट किस विधानसभा द्वारा लॉन्च किया गया है? ये दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2026 में अनुतिन चारनबीराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए? ये बन गए थाईलैंड के। लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन के तहत भारत का पहला लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन किस प्रोजेक्ट को मिला है? ये मेट्रोपोलिस को मिला है। किस राज्य सरकार ने 5 लाख का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है? तो इंदिरा से तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला LPG ATM कहाँ शुरू किया गया? तो भारत का पहला LPG ATM कहाँ शुरू किया गया? गुरुग्राम में। मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कि विक्रम के दोरई स्वामी जी को नियुक्त किया गया।
9वां प्रश्न क्या है कि मार्च 2026 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? ये नई दिल्ली में किया। हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? ये मणिपुर के इम्फाल में हुआ है। या तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026। चलिए, धन्यवाद। इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। धन्यवाद आपका। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।